देखिए बच्चों, पर्यावरण में ये प्रश्न दिया गया है, पौधे अपना भोजन बनाते होंगे। पौधे अपना भोजन बनाते होंगे। इसमें 4 ऑप्शन है। सूर्योदय से पहले, सूर्योदय के बाद, रात्रि में या दोपहर में। तो आपको पहले ये देखना है कि पौधे अपना भोजन बनाते हैं, हम भी अपना भोजन बनाते हैं, अपन भी अपना भोजन बनाते हैं। अच्छा ये बताओ, आप अपना भोजन स्वयं बनाती हैं कि घर का कोई सदस्य बनाता है? बताओ, बोलो बोलो, कोई भी बोलो। मम्मी बनाती हैं तुम लोगों को, हैं? तो मम्मी भोजन बनाती हैं, वे भोजन स्वयं बनाती हैं। तो आपको बताना ये परपोषी है कि स्वपोषी है? परपोषी स्वपोषी में, स्वपोषी में स्वयं बनाना, परपोषी मतलब दूसरों से बना हुआ है। तो तुम ये कहो हमारी मम्मी स्वयं बनाती हैं, तो वे स्वपोषी हो गए हैं, और हम मम्मी का बना हुआ भोजन खाते यानी हम परपोषी हो गए। अच्छा, परपोषी स्वपोषी में तो पहले ये समझो, अगर मम्मी तुम्हारा भोजन खुद बनाती हैं तो वे परपोषी कैसे हो गई? वे घर में खाना बनाती हैं, तो घर में खाना बनाने के लिए हमें आटे की जरूरत पड़ती है, मिर्च मसाले की जरूरत पड़ती है, साग सब्जी की जरूरत पड़ती है, तेल की भी जरूरत पड़ती है। तो क्या अपने घर में स्वतः ही आ जाता है? उसे खरीदने के लिए हमें मार्केट जाना पड़ता है, बाजार जाएंगे, हैं? तभी तो हम घर में अपना भोजन बनाएंगे, मम्मी बनाएंगी। जब कोई चीज़ हम खरीदेंगे ही नहीं, तो क्या अपने आप चल के आ जाएगा, बन जाएगा? नहीं बन जाएगा, है ना? तो पहली बात तो ये समझना है कि जो अपने घर में जो भोजन बनाती है मम्मी, ये सब चीज़ें हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। आटा हमें कहाँ से मिलता है? गेहूं की फसल उगाते हैं, उसमें से गेहूं पैदा होता है। मसाले के पौधा लगाते हैं, तो वहाँ से हमें मसाले प्राप्त होते हैं। साग सब्जियों के जो पौधा लगाते हैं या बेलें लगती हैं, उनमें से हमें साग सब्जियाँ मिलती हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि हमें जो भी भोजन बनाने के लिए जो भी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, वे सभी हमें पेड़ पौधों से मिलती है ना? तो अब ये समझना है कि पेड़ पौधे स्वपोषी है, और अपन सभी कौन है? वो परपोषी। पेड़ पौधे स्वपोषी का मतलब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? ये ऑप्शन आया है, तब हम बताएंगे। सूर्योदय से पहले, सूर्योदय से पहले का तात्पर्य है कि सूर्य अभी निकला ही नहीं है। सूर्योदय के बाद यानी सूर्य अस्त हो गया है। रात्रि में सूर्य निकलता ही नहीं है। मतलब पेड़ पौधा अपना भोजन बनाने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है। सूर्य का प्रकाश नंबर 1, नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 3 पानी, और पेड़ पौधों में एक पिगमेंट पाया जाता है, इसको क्लोरोफिल बोलते हैं। इन 4 चीजों से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। जब सूर्य का प्रकाश ही नहीं होगा तो पेड़ पौधे अपना भोजन बना ही नहीं पाएंगे। इसलिए यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है डी, यानी दोपहर में, ये सही है। पेड़ पौधे अपना भोजन कब बनाते हैं? ठीक दोपहर को उनकी क्रिया तेज हो जाती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश तीव्र होता है, तो उन्हें वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी अपन जो जीव जंतु हैं जो सांस छोड़ते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से निकलती है, और पेड़ पौधे दिन के समय में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। और सूर्य चमकता है, सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल की सहायता से लेते हैं, और नीचे से जड़ों से वे पानी को सूखती है। इन तीनों चीजों को मिलाकर के इनकी एक क्रिया होती है पत्तियों में,
पेड़ पौधों का रसोई घर पत्तियां कहलाती हैं, तब जाकर के वे अपना भोजन बनाते हैं। और कब? दोपहर के समय में, न तो रात्रि के समय में सूर्य नहीं निकलता है, सूर्योदय के पहले भी सूर्य नहीं निकलता है, सूर्योदय के बाद सूर्य अस्त हो जाता है। इसलिए पेड़ पौधे अपना भोजन दोपहर में बनाते हैं। आपने देखा होगा कि पेड़ अपन लगाते हैं पौधा, अब वो पेड़ बड़ा हो जाता है और अपन समय समय पर उसको पानी देते हैं। क्यों? कि पौधा बड़ा हो। जब पौधा अंकुर से तरुण होगा, तरुण से उमंग होगा, बड़ा होकर के फिर उसमें फूल आएंगे, फूल की जगह पर फिर फल लग जाएंगे। यानी किसी भी पौधे का जो भोजन बनने के बाद जो लगता है वो फल कहलाता है। चाहे गेहूं हो, गेहूं की फसल अपन खेत में बोते हैं, खेत में आकर के अपन कटाई करते, गेहूं होती है, सरसों होती है, चना होती है, अरहर होती है, कोई भी हो, साग सब्जियों में आलू होते हैं, टमाटर, भिंडी, कोई भी चीज। यानी इसलिए पेड़ पौधे सपोषी हैं, वे अपना भोजन स्वयं बनाते, एक जगह स्थिर रह करके। और अपन को क्रिया करने के लिए भोजन की तलाश में, यानी सामग्री लेने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। तो आपको ये समझना है कि पौधे अपना भोजन कब बनाते हैं? दोपहर में, न कि सूर्योदय से पहले, न सूर्योदय के बाद, न रात्रि में। उस समय इनमें क्रिया नहीं होती है। और पेड़ पौधों को जो भोजन बनाने की क्रिया होती है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश का नाम आ गया है, प्रकाश संश्लेषण, यानी प्रकाश का संश्लेषण करना, अवशोषण करना। तो इसका आंसर बच्चों क्या होगा? डी। अब इसी तरीके से दूसरा प्रश्न है, किसी जगह बारिश न होने का प्रमुख कारण हो सकता है। इसमें है ए, गर्मी का ज्यादा होना, बी, वृक्षों का ज्यादा होना, सी, वृक्षों की सतत कटाई होते हुए वृक्ष कम हो जाना, और डी, गर्मी का कम होना। तो यानी किसी जगह बारिश न होने का मुख्य कारण है पेड़ पौधे का सतत कटाई होना, यानी पेड़ पौधों की कमी होना। जब हम छोटे थे, ये अपनी नरिया हर साल चढ़ती थी, कमई नरिया हर साल चढ़ती थी, खेतों में डली रहती थी। लेकिन कई वर्षों से अब नरिया ये नहीं चढ़ी। क्यों? अब पेड़ पौधों की संख्या कम हो गई, न ज्यादा पानी बरस रहा है, क्योंकि पेड़ अंधाधुंध काटे जा रहे हैं। काटने का कारण हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए हमें घर बनाने के लिए जगह चाहिए। तो हमारे खेतों में जहाँ पेड़ है, जहाँ हम खेती करते हैं गांव के आसपास, तो हम उस जगह पर अपने मकान बना रहे हैं। बाजारों में चली जाइए, बड़ी बड़ी सिटियों में, वहाँ आबादी बहुत बढ़ गई है, जनसंख्या बढ़ गई, लोग गांव से बाजार में जा रहे हैं। अब मकान कहाँ है? जो खेत है जिसमें से अनाज पैदा होता है वो प्लॉटिंग में, यानी मकान बनने लगे। जहाँ बड़े बड़े पेड़ हैं उनको काटा जा रहा है, तो पानी कहाँ से बरसेगा? वैसे भी कहा जाता है, यानी वृक्ष लगाएंगे। अब इसलिए शासन का भी आदेश है कि वृक्षारोपण करिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाइए, क्योंकि पेड़ों की कमी है, वर्षा प्रभावित हो रही है, वायुमंडल का तापमान बढ़ रहा है। जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो पानी ऊपर वाष्पीकृत कैसे होगा? वायुमंडल का तापमान कम कैसे होगा? तो यानी किसी जगह बारिश न होने का मुख्य कारण क्या है? वृक्षों की बहुत मात्रा में कटाई होना, यानी ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधों की कटाई होना मुख्य कारण है, यानी वर्षा का। यहाँ इसका आंसर क्या होगा? सी।